अग्निपथ के 35 साल। क्या आप जानते हैं कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन ने पूरी फिल्म को फिर से डब किया था। अग्निपथ अपनी रिलीज के 35 साल बाद भी एक कल्ट क्लासिक है। अमिताभ बच्चन द्वारा फिल्म का दोबारा डब किया जाना, निर्माता यश जौहर को उनका समर्थन, ये कुछ कम चर्चित किस्से हैं। 16 फरवरी को अग्निपथ को रिलीज हुए 35 साल हो चुके हैं और यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है। हालांकि यह शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन अमिताभ बच्चन अभिनीत यह फिल्म उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई। यहाँ पर्दे के पीछे की कुछ कम चर्चित कहानियाँ दी गई हैं। अमिताभ को पूरी फिल्म फिर से डब करनी पड़ी। शायद अमिताभ बच्चन का सबसे ज्यादा नकल किया जाने वाला संवाद अग्निपथ का प्रतिष्ठित विजय दीनानाथ चौहान है। हालांकि फिल्म में इस्तेमाल की गई उनकी मूल बैरीटोन को दर्शकों ने पसंद नहीं किया था। अमिताभ ने गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में याद किया, एक आदमी था जो कल्याण जी आनंद जी संगीतकार जोड़ी के घर पर इसी तरह की भारी आवाज में आता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों न विजय की आवाज को उसी के जैसा बनाया जाए। बाद में मुझे पता चला कि वह आदमी अंडरग्राउंड बैकग्राउंड से था, जो विजय के किरदार के सार के बिल्कुल अनुकूल था, इसलिए किरदार का पहला शॉट उससे प्रेरित था। जब फिल्म रिलीज हुई तो निर्माता ने फोन करके बताया कि सिनेमाघरों में कुछ समस्याएं आ रही हैं। दर्शक सीटें उखाड़ रहे थे और साउंड डिपार्टमेंट से कह रहे थे, यह अमिताभ की आवाज नहीं है, साउंड सिस्टम ठीक करो। अमिताभ ने की यश जौहर की मदद। निर्माता निखिल आडवाणी ने लेहरन रेट्रो के साथ एक साक्षात्कार में याद किया कि अग्निपथ के निर्माता यश जौहर के बेटे, फिल्म निर्माता करण जौहर ने बताया कि अमिताभ बिना किसी हिचकिचाहट के इस फिल्म में शामिल हो गए। कहानी यह है कि करण की मां हीरू को परिवार की आर्थिक तंगी के बीच दिल का दौरा पड़ा था। खबर सुनते ही अमिताभ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था और उन्होंने यश को स्कारफेस से प्रेरित एक फिल्म शुरू करने के लिए अपनी तारीखें दी, जो अंततः अग्निपथ बन गई। अग्निपथ में जुम्मा चुम्मा, अमिताभ बच्चन का मशहूर गाना जुम्मा चुम्मा कौन भूल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म हम में दिखाया गया ये गाना मूल रूप से अग्निपथ के लिए था। दूरदर्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह ने खुलासा किया कि अमिताभ को लगा कि चूंकि वह अग्निपथ में डॉन की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए यह उनके किरदार के लिए उपयुक्त नहीं होगा। नतीजतन इसके बजाय दूसरे गाने का इस्तेमाल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के लिए मूल रूप से अर्चना ही चुनी गई थी, इससे पहले कि अभिनेत्री किमी काटकर को कास्ट किया जाता। मिथुन चक्रवर्ती। कृष्ण नयर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक अग्निपथ में कृष्ण नयर की भूमिका है। वास्तव में ये किरदार मिथुन के रूममेट, संघर्षशील अभिनेता देवियो से प्रेरित था। IMDb के अनुसार देवियो ने बिस्तर के लिए 150 रुपए का भुगतान किया, जबकि मिथुन ने 75 रुपए का किराया दिया और फर्श पर सोए। एक बार मिथुन ने देवियो के काम पर जाने के दौरान बिस्तर का इस्तेमाल किया और जब देवियो वापस लौटे तो उन्होंने मिथुन को ऐसा करने के लिए डांटा। ये घटना फिल्म में कृष्णन के किरदार के लिए प्रेरणा का काम करती है।